हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 मैथ्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको बड़े बारीकी से बड़े कॉन्सेंट्रेट होकर आपने इसको पढ़ना है और इसके बेसिक चीज़ें समझते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले इस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करता हूँ क्लास 11th का। वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, ऑर्डर पेयर, बच्चों जिसे बोलते हैं क्रम युग्म। अब बात आती है कि क्रम युग्म क्या होती है। जैसे आपने पढ़ा है 11th में, क्रम युग्म ये होता है कि जब हमारे पास दो एलिमेंट या दो कंपोनेंट या दो अवयव को हम ये कह सकते हैं कि एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है, एक निश्चित नियम के तहत हम उनको लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। और ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट आते हैं उनका क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, फिक्स पोजीशन होती है। ठीक है बच्चों, पोजीशन क्या होती है, फिक्स। और उसका जो नोटेशन है बच्चों लिखने का, वो आपने देखा होगा, उसको लिखते हैं हम ब्रैकेट के अंदर A, B। ठीक है, A और यहाँ पे क्या लिख रखा मैंने, B। तो इनकी पोजीशन जो होगी बच्चों क्या होगी, फिक्स होगी। चलिए अब बात करते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन मतलब होता है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास सपोज दो सेट है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आपके पास दो सेट है A और B, तो उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों निकालना है अगर, तो हम क्या करते हैं, उसका नोटेशन होता है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में क्या होता है, जब हम दो सेट के एलिमेंट को उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका एक क्या बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट हम फर्स्ट सेट से लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, बी सेट से लेंगे, यानी सेकंड सेट से लेंगे। तो उनका जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे यानी क्रम युग्म बनेंगे, वो क्या होगा, का समुच्चय होगा। यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर उसमें बनेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जिसमें मैंने पहले भी कहा है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका या फर्स्ट घटक होता है वो ए से लिया जाता है, यानी ए सेट से लिया जाता है, तथा द्वितीय घटक हम बी से लेते हैं। ठीक है, इसका बच्चों नोटेशन जैसे मैंने पहले भी कहा है A क्रॉस B। उसको लिखने का तरीका मैथमेटिकली क्या होता है कि हमने लिखा है A B, यानी कि किस में लिखा, ऑर्डर पेयर है, ऐसे ऑर्डर पेयर आएगा। और जो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका पहले सेट से, और स्मॉल b यानी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल B से, यानी सेकंड सेट से। बच्चों इसमें ये होता है कि अगर दोनों सेट्स में से यानी A और B में से कोई भी नल सेट निकल गया, यदि A इक्वल टू 5 हो जाए या फिर B इक्वल टू 5, तब उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यानी कि समुच्चय का कार्तीय गुणन होगा, वो भी क्या होगा, नल सेट आएगा, यानी 5 आएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि उदाहरण है आपके पास कि सपोज A इक्वल टू 1 2 है। ठीक है, ये आपने सब 11th में पढ़ा है। 1 2 है, इस सेट के एलिमेंट है 1 2, और B सेट के एलिमेंट है 3 4। तो बच्चों उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकलेगा यानी कि जो कार्तीय गुणन निकलेगा A क्रॉस B इक्वल टू, देखो 1 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 1 का 3, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा सेट A और सेट B का। बच्चों इसमें कुछ नोट है, जैसे आपने देखा हो कि यदि समुच्चय A में, अगर आपके पास समुच्चय A है जो, यानी जो सेट A है उसमें P एलिमेंट है और समुच्चय B में Q एलिमेंट है, तब AB में कुल अवयव यानी कुल एलिमेंट कितने होंगे, PQ। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर सपोज A में, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है बच्चों 2, और B में कितने 2, तो टोटल इसमें कितने बनेंगे, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल रहा है, मल्टीप्लाई करो इसके कितने हैं। जैसे मैंने कहा ना A में P है, मतलब A में 2 है, और B में कितने Q है, यानी B में भी 2 है, तो उनका जो टोटल अवयव यानी टोटल एलिमेंट आएंगे वो PQ आएंगे, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कितने आएंगे 4। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4। समझ बात आए। चलिए बच्चों, ये आपका 11th का पोर्शन था, इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संबंध। बच्चों संबंध क्या होता है, रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि संबंध मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट है, ठीक है, A और B, तो जो A और B है उसका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जब हम उसका क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो रिलेशन है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। जो आपके पास A क्रॉस B जो मैंने बोला था, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा, और अगर हम A और B में एक संबंध निकालना चाह रहे हैं, तो जो संबंध होगा यानी कि उसको लिखने का तरीका होगा A रिलेशन B, और R यानी कि रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं
कि सपोज आपके पास दो सेट है, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं रिलेशन को यानी संबंध को। सपोज आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है बच्चों 1 2 3 और दूसरा सेट है आपका 4 5 6। तो सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना है, तो देखते हैं रिलेशन कैसे निकलेगा। रिलेशन के लिए हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि हमने किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बच्चों, हमें कार्तिक गुणन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कार्तिक गुणन कैसे निकलता है। 1 पहले इसका इसके साथ करेंगे, पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 सबके साथ है ऐसे 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर आएगा 3 4 3 5 एंड 3 6। क्लियर है बच्चों। अब मैं इसमें रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। रिलेशन है सपोज आपके पास एग्जांपल ले रहा मैंने यहाँ पे R इक्वल टू ए बी, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ले रहा हूँ। R इक्वल टू क्या है ए बी है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो किस हिसाब से है, ए एंड बी बोथ इवन नंबर्स, यानी कि ए और बी दोनों क्या है सपोज सम संख्या है, जबकि ए बिलोंग कर रहा है ए को, सेट ए को, और बी बिलोंग कर रहा है किसको, सेट बी को। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ये दिखा रखा है, तो इसको मैंने क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो सकता है रिलेशन, ए और बी दोनों बोला इवन नंबर है, तो एक संबंध क्या निकला यहाँ पे है वो चेक कर लो 2 4, दोनों क्या है इवन, यानी कि पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट भी क्या है इवन है। तो 2 4 है, ठीक है, 2 6 है, और इवन है कोई, दोनों इवन है। 1 4 क्या है, इसमें एक ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड है, इवन है। हमें दोनों क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा 2 4 एंड 2 6। तो एक रिलेशन ये निकला। दूसरा एग्जांपल मैं इसी में ले सकता हूँ, इसी वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए R इक्वल टू ए बी एक ऑर्डर पेयर है, जहाँ या सच दैट ए और बी जोड़ है किसका, सम संख्या यानी इवन नंबर, तथा ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को और बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी को। तो बच्चों इनका जोड़ जो है ना क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो R इक्वल टू देखो कौन कौन से लोग हैं, आप 1 5 ले सकते हो। 5 + 1 क्या होता है 6 होता है, 2 + 4 6 होता है, 2 + 8 10 होता है, 3 + 5 क्या होता है 8 होता है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबका जो ऐड है वो क्या आएगा आपका ऑड आएगा। तो उसने कहा ये आपको कंडीशन दिया है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका मतलब जो ये एलिमेंट आ रहे हैं यानी कि जो ये सेट बन के आ रहा है जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इसका यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, है कि नहीं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए, और इससे कम होने चाहिए, इससे बराबर होने चाहिए। मतलब कम भी हो सकते हैं, मतलब सॉरी बराबर भी हो सकते हैं, और कम तो होगा तो सबसेट होगा, यानी R सबसेट है किसका, इस वाले सेट का। समझ बात रही, R जो है सेट है, सबसेट है इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है कि अगर यदि एन ए यानी कि एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, अगर P एलिमेंट है, अगर इसमें P एलिमेंट है और इस वाले सेट में कितने हैं B में, इसमें Q एलिमेंट है, तो A और B में जो संबंध है रिलेशन है उनकी जो संख्या आएगी बच्चों वो आएगी 2 टू द पावर PQ। यानी कि अगर मैं बात करूं कि A और B में कितने संबंध बन सकते हैं, तो A में कितने एलिमेंट है 1 2 3, इसमें बच्चों कितने एलिमेंट है 3, और इसमें भी कितने एलिमेंट है 3। तो इनके बीच जो संबंध बनेंगे वो बनेंगे 2 टू द पावर PQ बोला मैंने, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। तो 2 की पावर 9 आप करेंगे तो उतने आपके पास क्या मिलने वाले हैं, रिलेशन मिलने वाले हैं। चलिए अब पढ़ते हैं संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला है इसमें रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन। तो बेटा एम्प्टी रिलेशन ये होता है कि जब समुच्चय यानी कि जो सेट ए है, ठीक है, का कोई भी अवयव यानी कि एलिमेंट समुच्चय बी से किसी भी प्रकार से संबंधित ना हो या संबंध न रखता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, नल सेट, नल रिलेशन यानी कि एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, यानी कि रिक्त संबंध कहते हैं। तो रिक्त का मतलब होता है फाई, ठीक है। तो फाई यानी जो रिलेशन होगा क्या होगा, फाई होगा। तो फाई इसका मतलब जो मैंने अभी बताया था आपको, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका कार्तिक गुणन का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी फाई सबसेट होगा A क्रॉस B का। चलिए इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि आपके पास सपोज एक सेट है A, उसके अवयव हैं 1 2 यानी एलिमेंट 1 2 है, और B के हैं 3 4। तो बच्चों A क्रॉस B क्या होगा, जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताया था 1 3 1 4, ठीक है, ये बन जाएगा आपको 2 4, ठीक है। तो A हमने एक रिलेशन निकाला, हमने लिखा उसको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कि R इक्वल टू ए बी यानी कि ऑर्डर पेयर किस हिसाब से कि A + B इक्वल टू 8, यानी कि जो पहला एलिमेंट है प्लस क्या है दूसरा एलिमेंट, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या A + B इक्वल टू 8 आता है। आपके पास A है 1, B है 3, तो 1 + 3 क्या होता है 4, नहीं है। 1 + 4 5, 2 + 3 क्या होता है 5, ठीक है। 2 + 4 क्या आएगा 6 आएगा। तो 8 तो कहीं आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा आपका एम्प्टी रिलेशन होगा।
चलिए दूसरा टाइप का रिलेशन देखते हैं, सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन यानी आर की कंडीशन होगी, उसमें जो रिलेशन है आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कि जब आर जो है खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन सॉरी। तो एग्जाम्पल है आपके पास ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 3 1 4, आपको पता है। ठीक है, तो आर इक्वल टू सपोज मैंने क्या बोला, ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, तो ए बी क्या होगा, बड़ा है किससे, जीरो से, तो वाकई में ए और बी क्या होगा आपका, बड़ा ही होगा जीरो से। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा भाई, ए बी ग्रेटर है जीरो से, तो करो ना इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा आपका, जीरो से वो बड़े निकलेंगे। थर्ड है एकांकी संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन। यदि आर इक्वल टू ए, आइडेंटिटी मतलब सेम एलिमेंट, यानी कि उसी का क्या बनेगा, इमेज बन जाएगी, यानी ए है तो ए का, और ए बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो आर जैसे इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 1 1 2 2, यानी कि जो ये डबलेट आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एकांकी संबंध हम यहाँ पे कहेंगे। सेम अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है कि सपोज आपके पास कोई सेट है ए, तो जो सेट ए के जितने एलिमेंट हैं यानी जितने अवयव हैं, अगर वो अपने आप से ही क्या है, रिलेटेड है यानी अपने आप से ही संबंधित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। उसका जो नोटेशन होगा वो होगा आपका ऑर्डर पेयर में। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए बिलोंग करेगा आर को, यानी अगर ए पहला एलिमेंट अगर ए है तो दूसरा भी क्या होना पड़ेगा, ए ही होना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल के तहत समझते हैं कि किसी समतल में यानी किसी प्लेन में अगर खींची गई रेखाओं के समुच्चय यानी सेट से में संबंध जो है समांतर है। अगर मैं यहाँ पे दो लाइनें खींचूँ इस वाले प्लेन में, सपोज एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ठीक है, ये सपोज आपका क्या है, एल है और ये क्या है, एम, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। समांतर मीन्स अगर ये पैरेलल है तो आप ये देखेंगे कि अगर ये इसके पैरेलल है, यानी अगर एल एम के पैरेलल है तो एम भी क्या होगी, एल के ही पैरेलल होगी, कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। चलिए फिफ्थ पढ़ते हैं, सममिति संबंध यानी सिमेट्रिकल रिलेशन। बच्चों सिमेट्रिकल जो रिलेशन होता है वो किसी सेट ए में, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि उसकी कंडीशन ये होती है कि यदि ए रिलेशन बी इम्प्लाइज बी रिलेशन ए, अगर ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो बात करते हैं इसके लिए भी एक एग्जांपल के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 है, ठीक है, तो इसका हमने क्या निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि जो कार्तिक गुणन होता है उसके लिए दो सेट भी हो सकते हैं, यानी ए और बी भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है, बी ए भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला मैंने। तो आर इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 का मतलब यानी कि एक सेट और है 1 2 3, तो 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप सममिति का मतलब जैसे कि अगर ए यानी कि ए बी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए आर बी, यानी ए रिलेशन बी इम्प्लाइज बी रिलेशन ए होना चाहिए। जैसे 1 1 है तो इसका अगर ये ए है ये बी है, तो देखो यहाँ पे फिर चेंज होगा ना, फिर ए बी और दोनों क्या है, सेम है, तो 1 1 है तो 1 1 है, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 है, उल्टा कर लो इसका, 1 2 है तो 2 1 है, हाँ है। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना पड़ेगा, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 1 है। अगर 2 1 है तो फिर 1 2 भी होगा, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होगा, अगर 3 1 है तो फिर 1 3 भी होगा, अगर 2 2 है तो 2 2 भी होगा, ठीक है, और 3 3 तो है। यानी कि जो डबलेट वाले हैं 1 1 2 2 ये तो होते ही हैं आपका सिमेट्रिकल रिलेशन, ये होते हैं। आगे बाकी में मैंने चेक करके देख लिया, ये आपका क्या होगा, सम्मति संबंध कहलाएगा। चलिए बात करते हैं 6 की, संक्रमणात्मक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि सपोज आपके पास ए बी बिलोंग कर रहा आर को और तब बी सी बिलोंग कर रहा आर को, तो इम्प्लाइज इसका मतलब ए बी बिलोंग कर रहा आर को और बी सी बिलोंग कर रहा आर को, तो इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो इसके भी एक एग्जांपल है कि यदि कोई लाइन है आपके पास, अगर दो लाइन है आपका पी क्यू और एक लाइन और है जेड, ठीक है, तो अगर पी क्यू पैरेलल है किसके, सॉरी पी पैरेलल है किसके, क्यू के, ठीक है, और क्यू पैरेलल है जेड के, तो इसका मतलब क्या होगा भैया कि पी भी पैरेलल होगा जेड के। अगर एक लाइन ये है सपोज पी और एक लाइन क्या है यहाँ पे क्यू और एक लाइन क्या है यहाँ पे जेड, अगर P पैरेलल है Q के और Q पैरेलल है Z के, तो इसका मतलब P भी पैरेलल होगी किसके, Z के, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास 7th है तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है कि जब कोई रिलेशन स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, यानी तीनों ही कंडीशन को यानी तीनों ही रिलेशन को फॉलो करता है, तो क्या कहलाएगा, आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। एक एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कि अगर सपोज मैं टी ले लेता हूँ, ठीक है, टी है कोई वो समतल यानी प्लेन पर त्रिभुजों का समुच्चय है, यानी कि त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स का सेट है, बहुत सारे ट्राइंगल उसमें,
ठीक है, वो प्लेन में मैंने बना रखे हैं बहुत सारे ट्रायंगल, एक इमेजिन करो आप। तो यदि आर जो है ना, आर रिलेशन कैसा है कि T1 T2 यानी जो ऑर्डर पेयर मैंने बनाया T1 T2 का, वो त्रिभुज T1 यानी कि ट्रायंगल T1 ट्रायंगल T2 क्या है, सपोज वो क्या है, सिमिलर है। तो आपको पता है कि अगर सिमिलर है तो आपको रिफ्लेक्सिव तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा, क्योंकि जो सिमिलर होगा, अगर एक ट्रायंगल दूसरे का सिमिलर है, जिसका मतलब ये भी तो, अगर ये इसका सिमिलर है तो इसका मतलब ये भी इसका सिमिलर होगा। तो इसका मतलब ए बिलोंग करता आर को मैंने बोला था वहाँ पे ना, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक जो ट्रायंगल है वो अपने आप का क्या होता है, एक सिमिलर होता है, यानी कि ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए रिलेशन बी, मैंने वहाँ पे डेफिनेशन लिखाई थी, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज बी रिलेशन ए। अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा आर को, तो इसका मतलब T1 भी T2 भी T1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर T1 T2 सिमिलर है तो इसका मतलब T2 भी किसका सिमिलर होगा, T1 का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसटिव में मैंने लिखाया था आपको कि अगर T1 T2 बिलोंग करता आर को और T2 T3 भी बिलोंग करता आर को, यानी कि अगर T1 T2 सिमिलर है और T2 T3 भी सिमिलर, इसका मतलब क्या होगा, T1 T3 भी सिमिलर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तीनों ही रूलों को फॉलो, यानी तीनों ही जो हमारे पास रिलेशन थे उनको फॉलो कर रहा है। तो जब तीनों ही रूल फुलफिल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर बच्चों आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।